नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। लेकिन आज जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद शायद आप मुझे नाम से नहीं, बल्कि मेरी आवाज से याद रखेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान अपनी तंत्र साधना के जरिए किसी अलौकिक शक्ति को वश में कर सकता है? और इतना ही नहीं, उस पर हुकूमत करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना सकता है? सुनकर अजीब लगता है ना? मगर आज की ये कहानी आपको सच्चाई और डर दोनों का एहसास कराएगी। कहते हैं कि एक तांत्रिक ने अपनी साधना के जरिए डाकिनी को बुलाया और फिर उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाया जिसका अंजाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे रहस्यमयी किस्से पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आप चाहें तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं कई बार लाइव आता हूं और आपको ऐसी कहानियां सुनाता हूं जिन्हें सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और हां, आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं पिछले एपिसोड में कमेंट करने वाले दोस्तों के नाम भी लूंगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप अकेले अंधेरे में बैठना भूल जाएंगे। काली घाटी गांव की हवा में आज भी उस रात की दहशत घुली हुई है। यह वो गांव है जहां सूरज ढलने के बाद जिंदगी दरवाजों के पीछे कैद हो जाती है, और रातें अंधेरे से नहीं, बल्कि उस अंधेरे में छुपी एक अतृप्त वासना की सिसकियों से डरती है। 250 साल पुरानी खंडहर बन चुकी ठाकुर साहब की हवेली गांव के छोर पर एक विशालकाय दैत्य की तरह खड़ी है, जिसकी काली खिड़कियां गांव के हर घर पर नजर रखती हैं। गांव वाले उसे डाकिनी की हवेली कहते हैं। उनका मानना है कि उसकी दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि अनगिनत चीखें, बदनोशी और एक ऐसा भयानक श्राप दफन है जो मौका मिलते ही पूरे गांव को निगल जाएगा। यह कहानी आज से नहीं, बल्कि उस काली अमावस्या की रात से शुरू हुई थी, जब तंत्र और शरीर के काम वासना के एक खतरनाक खेल ने मौत को उस हवेली का स्थायी पता दे दिया था। गांव के सबसे बुजुर्ग राम भरोसे काका कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लौटा तो सिर्फ उसका डर, जो हवाओं में फुसफुसाता है और लोगों को उस हवेली की तरफ देखने से भी रोकता है। लेकिन डर की उम्र तब कम हो जाती है जब किसी का सब कुछ दांव पर लग जाए। और आज गांव के एक पिता हरिराम का सब कुछ दांव पर लगा था। उसकी इकलौती बेटी राधा कल शाम से लापता थी, और गांव वालों को शक था कि उसे कहीं उस तांत्रिक ने अपने बस में करके अपनी हवस का शिकार तो नहीं बना लिया। यह बात उस समय की है जब काली घाटी में भैरवनाथ नाम का एक महत्वाकांक्षी और अहंकारी तांत्रिक आया था। भैरवनाथ ने तंत्र की सबसे खतरनाक और निषिद्ध शाखाओं का अध्ययन किया था। उसकी साधना का उद्देश्य मोक्ष या सिद्धि प्राप्त करना नहीं था। उसका लक्ष्य था प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और डाकनी और अप्सराओं को अपने बस में करके उनके साथ संभोग क्रिया करना। उसने प्राचीन ग्रंथों में डाकिनियों के बारे में पढ़ा था, और वो अलौकिक, शक्तिशाली और अपार सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं, जो सिद्ध होने पर साधक को असीम शक्तियां प्रदान कर सकती हैं और साधकों को शारीरिक संबंध से उन्हें खुश करना। लेकिन भैरवनाथ की नजर शक्तियों से ज्यादा डाकिनी के उस रूप पर थी जिसका वर्णन ग्रंथों में अप्सराओं से भी बढ़कर किया गया था। वह उस अलौकिक शक्ति के साथ संभोग कर उस चरम सुख को प्राप्त करना चाहता था जो किसी भी सांसारिक स्त्री के बस में नहीं था। वह डाकिनी को अपनी दासी बनाना चाहता था, अपनी वासना की पूर्ति का एक जरिया। इसी घमंड और वासना में अंधा होकर उसने डाकिनी साधना के लिए काली घाटी की उस 250 साल पुरानी हवेली को चुना। वह जानता था कि यह स्थान अपवित्र और जागृत है, जहां सदियों से अतृप्त आत्माओं का वास था। डाकिनी को बुलाने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। अमावस्या की उस रात, जब घना अंधेरा कायनात को अपनी आगोश में ले चुका था, भैरवनाथ ने हवेली के सबसे बड़े और वीरान कमरे में अपनी साधना शुरू की। उसने जमीन पर श्मशान की राख, 7 कुंवारी कन्याओं के रक्त और सिंदूर से एक जटिल और विशाल मंडल बनाया। उस मंडल के चारों ओर उसने इंसानी खोपड़ियां रखीं, जिनकी आंखों में उसने घी के दिए जलाए। हवा में लोबान, मरे हुए जानवरों के मांस और एक अजीब सी मीठी सड़न की गंध घुल गई थी। भैरवनाथ मंडल के केंद्र में नग्न अवस्था में बैठ गया और अपने हाथ में एक प्राचीन
चर्मपत्र पर लिखी पोथी लेकर उन भयानक मंत्रों का जाप करने लगा, जिन्हें बोलने मात्र से किसी साधारण इंसान की जुबान झलकर राख हो सकती थी। एयुएम ह्रीं क्लीं रक्त कामिनी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर एक भयानक प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी, मानो सैकड़ों और आत्माएं उसके साथ यह आवाहन कर रही हूं। जैसे जैसे आधी रात का समय नजदीक आया, प्रकृति में अजीब बदलाव होने लगे। हवाएं थम गईं, दियों की लौ पत्थर की तरह स्थिर हो गई और हवेली के भीतर एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो किसी भयानक तूफान के आने का संकेत दे रही थी। भैरवनाथ का शरीर पसीने से भीग चुका था, पर उसका ध्यान पूरी तरह से मंत्रों पर केंद्रित था। तभी मंडल के ठीक सामने की दीवार पर एक दरार पड़ी और उस दरार से खून जैसा गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने धीरे धीरे एक स्त्री का आकार लेना शुरू किया। पहले उसके पैर बने, जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। फिर उसका धड़, उसकी भुजाएं और अंत में उसका चेहरा उभरा। वह अवर्णनीय रूप से सुंदर थी। उसका शरीर चांदनी में नहाया हुआ लग रहा था। उसकी आंखें दो गहरे नीले सागर की तरह थीं, जिनमें कोई भी डूब सकता था, और उसके होंठ रक्त गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे, जिन पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिल रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए भैरवनाथ अपने मंत्र भूल गया। यही वो रूप था जिसकी उसने कल्पना की थी। यही वो सौंदर्य था जिसे वह अपनी बाहों में भरना चाहता था। डाकिनी ने अपनी नशीली आंखों से भैरवनाथ को देखा और एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जो सीधे उसकी आत्मा में उतर गई। बोलो साधक, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? उसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, पर उस मिठास के पीछे एक बर्फीली ठंडक भी थी। यही वह क्षण था, साधना का सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक क्षण। भैरवनाथ को अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली बंधन मंत्र का जाप करना था, जो उस डाकिनी को हमेशा के लिए उसका गुलाम बना देता। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें उसके वासनात्मक शरीर पर टिकाईं, उसका दशकों का संयम और साधना का बांध टूट गया। उसके मन में मंत्रों की जगह काम वासना के विचार उठने लगे। वह उसे अपनी बाहों में महसूस करने लगा, उसके होंठों का स्वाद अपनी जुबान पर महसूस करने लगा। और यही उसकी घातक भूल थी। एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए, उसका ध्यान मंत्र से हटकर वासना पर चला गया। और वह एक क्षण ही काफी था। जिस पल भैरवनाथ का ध्यान भटका, डाकिनी के चेहरे पर खेल रही रहस्यमयी मुस्कान एक भयानक क्रूर हंसी में बदल गई। उसकी सुंदर नीली आंखें पलक झपकते ही कोयले की तरह दहकते हुए लाल अंगारों में बदल गईं। उसका चांदनी जैसा शरीर गलने लगा और उसकी त्वचा की जगह काला चिपचिपा धुआं दिखने लगा। मूर्ख, वह अब फुसफुसा नहीं रही थी, बल्कि उसकी आवाज किसी तूफान की तरह पूरे कमरे में गूंज रही थी। तूने मुझे अपनी वासना की पूर्ति के लिए बुलाया? तूने मुझे अपनी दासी बनाने का सपना देखा? तूने बंधन मंत्र से पहले मेरे रूप पर ध्यान दिया? तूने साधना को भंग कर दिया है। भैरवनाथ का शरीर भय से कांपने लगा। उसने वापस बंधन मंत्र बोलने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर बना सुरक्षा मंडल टूट चुका था। डाकिनी अब आजाद थी और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भूखी थी। तू चरम सुख चाहता था ना? तू मेरे साथ संभोग करना चाहता है। मैं तुझे ऐसा चरम सुख दूंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। पर पहले मैं तेरी भूख मिटाऊंगी। इस हवेली को, इस गांव को मैं इंसानी खून और रूहों से भर दूंगी। ये मेरा श्राप है जो तेरी वासना की भूल से जन्मा है। इसके बाद उस कमरे से भैरवनाथ की एक दिल दहला देने वाली चीख उभरी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। हरिराम के कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं। मत जा हरिराम, वो हवेली जिंदा निगल जाती है। पर एक पिता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। हाथ में जलती मशाल ली, वह कांपते कदमों से उस मनहूस हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा एक हल्के धक्के से चरमराता हुआ खुल गया, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर घना अंधेरा और मौत जैसी खामोशी थी। राधा, बेटी, उसकी आवाज डर के मारे हवेली के बड़े से हॉल में गूंज कर खो गई। मशाल की कांपती रोशनी में उसे धूल और मकड़ी के जालों के सिवा कुछ नहीं दिखा। वह और अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वह उसकी बेटी राधा की चांदी की पायल थी, जिस पर ताजे खून के धब्बे लगे थे। हरिराम का दिल बैठ गया। जैसे ही वह पायल उठाने के लिए नीचे झुका, हवेली का भारी भरकम मुख्य दरवाजा
एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया, उसे उस अंतहीन अंधेरे में कैद करते हुए। हरिराम घबराकर पलटा और दरवाजे को पीटने लगा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। तभी उसके ठीक पीछे से अंधेरे की गहराइयों से एक मीठी, नशीली और बर्फीली फुसफुसाहट सुनाई दी। आ गए तुम, मुझे पता था तुम आओगे और मेरे साथ फिर से संभोग करने की करोगे। हवेली का भारी भरकम दरवाजा एक कब्र के ढक्कन की तरह बंद हो गया था और उसकी धड़ाम की आवाज हरिराम के दिल की धड़कनों में हमेशा के लिए कैद हो गई। बाहर की दुनिया, चांदनी रात और गांव की परिचित आवाजें एक पल में उससे छिन गई थीं। अब था तो सिर्फ घना, दम घोंट देने वाला अंधेरा, हवा में तैरती धूल और सड़न की विभत्स गंध, और उसके ठीक पीछे से आती वो नशीली बर्फीली जगह थी। हरिराम की हिम्मत जवाब दे गई, उसकी चीख गले में ही फंस कर रह गई। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। खोलो, कोई है, खोलो दरवाजा। लेकिन उसकी आवाज उस विशाल हवेली की खामोशी में ऐसे समा रही थी जैसे कोई पत्थर गहरे शांत तालाब में गिरकर खो जाता है। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह लकड़ी का नहीं बल्कि किसी अनजाने भय का बना हुआ था। जब पीट पीट कर उसके हाथ थक गए और छिल गए तो वह हांफता हुआ वहीं जमीन पर बैठ गया। मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उसकी आंखों का डर साफ झलक रहा था। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में अंधेरे में पूछा। मेरी बेटी कहाँ है? उसके सवाल के जवाब में एक ठंडी कामुक हंसी गूंजी। वह हंसी किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की हर दीवार, हर कोना, हर परछाई एक साथ हंस रही हो। तुम्हारी बेटी? वही शहद जैसी आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी पास से। वह तो मेरी मेहमान है और अब तुम भी मेरे मेहमान हो। हम एक खेल खेलेंगे हरिराम। अगर तुम जीत गए तो तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो, और अगर मैं जीत गई तो तुम्हारी आत्मा भी यहीं उसकी आत्मा के साथ मेरी सेवा करेगी। हरिराम का खून जम गया। यह कोई इंसान नहीं था, यह वही डाकिनी थी जिसकी कहानियां सुनकर वह बड़ा हुआ था। मैं कोई खेल नहीं खेलूंगा, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो, डायन! वह चिल्लाया, अपनी आवाज में हिम्मत बटोरने की नाकाम कोशिश करते हुए। एक और हंसी गूंजी, इस बार उसमें व्यंग्य था। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है प्यारे। इस हवेली में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारी मशाल की यह आग भी मेरी सांस की गुलाम है। और यह कहते ही हरिराम की मशाल की लौ एक पल के लिए नीली पड़ गई और लगभग बुझने को हो गई, फिर वापस जलने लगी। यह एक चेतावनी थी। हरिराम समझ गया कि वह एक शिकारी के पिंजरे में फंसा हुआ चूहा है और शिकारी उसके साथ खेलने के मूड में है। क्या क्या खेल है? उसने हारी हुई आवाज में पूछा। मुझे ढूंढो, वह आवाज फुसफुसाई। मैं इस हवेली की आत्मा में छुपी हूं और मेरे साथ ही तुम्हारी बेटी की सांसें भी छुपी हैं। हर गलत दरवाजा तुम्हें मौत के और करीब ले जाएगा और हर सही दरवाजा तुम्हें अपनी बेटी की एक झलक दिखाएगा। पर याद रखना, इस हवेली में जो दिखता है वो होता नहीं। यह कहकर वह आवाज खामोश हो गई, लेकिन अब खामोशी पहले से ज्यादा भयानक थी। हरिराम अकेला था, एक ऐसी पहेली में जिसका हर जवाब मौत की ओर ले जा सकता था। लेकिन अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। उसने जमीन से अपनी बेटी की खूनी पायल उठाई, उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उस हवेली के अंधेरे दिल की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। हवेली का मुख्य हॉल एक विशालकाय जानवर के जबड़े की तरह खुला हुआ था, जहां से कई गलियारे सांपों की तरह अलग अलग दिशाओं में रेंग रहे थे। हरिराम को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। तभी उसे एक दूर के गलियारे से घुंघरुओं की एक धीमी मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसे लगा कि शायद राधा वहीं हो। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ एक बड़े दोहरे दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर धूल की मोटी परत थी, पर उसके नीचे की गई नक्काशी अब भी शानदार लग रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और वह एक दर्द भरी चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक विशाल नाचघर था। छत से टूटे हुए झाड़ फानूस लटक रहे थे और दीवारों पर लगे बड़े बड़े आईनों पर समय ने धूल की चादर चढ़ा दी थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच हवा में घुंघरुओं की आवाज अब भी गूंज रही थी, मानो कोई अदृश्य नर्तकी अब भी वहां नाच रही हो। हरिराम ने मशाल की रोशनी चारों ओर घुमाई। एक पल के लिए उसे उन धूल भरे आईनों में सैकड़ों नाचती हुई लड़कियों की परछाइयां दिखीं। उनके चेहरे पीड़ा और भय से विकृत थे।
वह घबराकर पीछे हटा और उसकी नजरें एक कोने में पड़ी चीज पर टिक गईं। वहां एक पुरानी संदूकची पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने गहने और एक पीला पड़ चुका कागज था। वह किसी नर्तकी की अधूरी चिट्ठी थी जिसमें उसने लिखा था, ठाकुर साहब वहशी हैं, वह हमें यहां से जाने नहीं देते। हमारी आत्माएं इस नाच घर में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। हरिराम को समझते देर नहीं लगी कि यह एक जाल था। यह कमरा डाकिनी की अतृप्त आत्माओं का अड्डा था। वह तेजी से उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, नाच घर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया और अंदर से दर्जनों औरतों की एक साथ चीखने की एक भयानक आवाज आई। हरिराम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया था कि यह हवेली सिर्फ एक डाकिनी का नहीं, बल्कि अनगिनत प्रताड़ित आत्माओं का घर है। वह एक दूसरे गलियारे की ओर भागा। यह गलियारा पहले वाले से ज्यादा तंग और अंधेरा था। इसकी दीवारों से एक अजीब सी नमी रिस रही थी और हवा में लोबान और जले हुए मांस की गंध थी। यह गंध उसे एक छोटे, लगभग छिपे हुए दरवाजे तक ले गई। दरवाजा काले लोहे का बना था और उस पर सिंदूर से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। हरिराम को अंदर से एक भयानक खिंचाव महसूस हुआ। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वह खुला हुआ था। अंदर का दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वह भैरवनाथ तांत्रिक का साधना कक्ष था। जमीन पर बना विशाल और जटिल मंडल अब भी मौजूद था, पर वह जगह जगह से टूट चुका था और उस पर सूखे हुए खून के काले धब्बे थे। चारों कोनों में रखी इंसानी खोपड़ियों की खाली आंखें उसे घूर रही थीं और मंडल के ठीक बीच में एक मानव कंकाल बैठा हुआ था, जो शायद भैरवनाथ का ही था। उसका कंकाल एक अजीब दर्दनाक आसन में मुड़ा हुआ था, जैसे मरने से पहले वह किसी भयानक पीड़ा से गुजरा हो। उसकी एक हड्डी जैसी उंगली कमरे के एक कोने की ओर इशारा कर रही थी। हरिराम ने उस दिशा में देखा। वहां धूल और जालों के बीच एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पड़ी थी। वह भैरवनाथ की डायरी थी। हरिराम जानता था कि इस किताब में उन सवालों के जवाब हो सकते हैं जो उसे और इस गांव को बचा सकते हैं। उसने अपनी घृणा और डर पर काबू पाते हुए उस कंकाल के पास से गुजरकर वह डायरी उठा ली। उसके पन्ने पुराने और नाजुक हो चुके थे। पहले कुछ पन्नों में भैरवनाथ ने बड़े घमंड के साथ अपनी तंत्र शक्तियों और डाकिनी को वश में करने की योजना के बारे में लिखा था। लेकिन जैसे जैसे हरिराम पन्ने पलटता गया, लिखावट का घमंड डर और फिर अंत में शुद्ध आतंक में बदलने लगा। आखिरी के कुछ पन्ने कांपते हुए हाथों से लिखे गए थे। कई जगह स्याही भी फैली हुई थी। मेरी भूल, मेरी वासना ने सब कुछ नष्ट कर दिया। यह कोई साधारण डाकिनी नहीं है, यह आदिम है, भूखी है। मैंने बंधन मंत्र से पहले उसके रूप को चाहा और उसी एक क्षण में उसने मेरे मन पर अधिकार कर लिया। मेरा सुरक्षा मंडल टूट गया और वह आजाद हो गई। पर वह सिर्फ आजाद नहीं हुई, मेरी अधूरी साधना ने उसे इस हवेली की आत्मा से बांध दिया है। अब यह हवेली एक जीवित चीज है, एक मांस का भूखा पेट, और वह डाकिनी उसका दिल है। वह सिर्फ मारती नहीं है, वह आत्माओं को सोखती है, खासकर उन आत्माओं को जिनमें पवित्रता और जीवन हो। वह उन्हें इस हवेली की दीवारों में कैद कर लेती है। उनकी ऊर्जा से वह अपनी शक्ति बढ़ाती है। गांव में जो हो रहा है वह तो बस शुरुआत है। उसका असली लक्ष्य इस पूरे गांव की ऊर्जा को सोखकर इस हवेली को अपना स्थायी शरीर बनाना है। एक ऐसा शरीर जो हमेशा हमेशा के लिए इंसानी आत्माओं पर पलेगा। उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक रास्ता है। मेरी साधना अधूरी थी, पर व्यर्थ नहीं। उसने उसे हवेली से बांध दिया है। वह इस हवेली को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। उसकी शक्ति का स्रोत इस साधना कक्ष के ठीक नीचे बने तहखाने में है। एक ऐसा तहखाना जहां ठाकुर साहब अपने शिकार को रखते थे, वहीं वह अपनी सबसे ताजी शिकार को रखती है, उसकी जीवन ऊर्जा को धीरे धीरे सोखने के लिए। अगर उस स्रोत को से इसके आगे के पन्ने फटे हुए थे, जिन पर सिर्फ खून के धब्बे थे। हरिराम का शरीर कांप रहा था। उसे सब कुछ साफ हो गया था। राधा जिंदा थी, लेकिन वह उस डाकिनी की कैद में थी, नीचे तहखाने में, और उसकी जिंदगी की हर सांस उस डायन को और शक्तिशाली बना रही थी। डायरी के अनुसार तहखाने का रास्ता इसी कमरे में कहीं था। हरिराम ने मशाल की रोशनी में कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। उसकी नजर भैरवनाथ के कंकाल पर फिर से गई, जिसकी उंगली अब भी एक दिशा में इशारा कर रही थी। वह किसी कोने की ओर नहीं,
बल्कि ठीक अपने नीचे जमीन की ओर इशारा कर रही थी। हरिराम ने उस जगह से टूटे हुए कालीन को हटाया। उसके नीचे लकड़ी का एक चौकोर दरवाजा था जिस पर एक लोहे का कुंदा लगा था। उसे अपनी बेटी तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। बिना एक पल सोचे हरिराम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खींचा। एक भारी चरमराती हुई आवाज के साथ वह खुल गया और नीचे की ओर जाती हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखने लगीं, जहां से एक ठंडी, नम और सड़ी हुई हवा का झोंका आया। वह जानता था कि वह सीधे मौत के मुंह में जा रहा है, पर अब उसके पास कोई डर नहीं बचा था। अपनी बेटी के लिए वह किसी भी नर्क में उतर सकता था। मशाल को अपने दांतों में दबाकर वह उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाना बहुत बड़ा और अंधेरा था। दीवारों से पानी रिस रहा था और हवा में एक अजीब सी मीठी गंध थी, जैसे मुरझाए हुए फूलों और ताजे खून की मिलीजुली गंध। जैसे ही हरिराम का पैर आखिरी सीढ़ी पर पड़ा, उसे एक सिसकी सुनाई दी। पिताजी! वह राधा की आवाज थी, कमजोर और भयभीत। राधा, बेटी मैं आ गया। हरिराम लगभग दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में बढ़ा। तहखाने के दूसरे छोर पर एक खंभे से राधा को बांधा गया था। वह जिंदा थी। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी की ओर भागा, उसे खोलने के लिए, उसे यहां से ले जाने के लिए। पिताजी! राधा ने फिर से सिसकी भरी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें डर से फैली हुई थीं। हरिराम उसके ठीक सामने पहुंच चुका था। उसके बंधे हुए हाथों को खोलने ही वाला था कि राधा की आंखों में डर की जगह एक अजीब क्रूर चमक आई। उसके पीले पड़े होंठों पर एक मुस्कान उभरी जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। एक गहरी, मर्दाना और परिचित आवाज उसके मुंह से निकली जो भैरवनाथ तांत्रिक की लग रही थी। मैंने कहा था ना, इस हवेली में जो दिखता है वो होता नहीं। और अगले ही पल राधा की आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और तहखाने का भारी पत्थर का दरवाजा एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। हरिराम अपनी ही बेटी के शरीर में कैद एक दूसरी आत्मा के साथ उस नर्क के तहखाने में फंस चुका था। तहखाने का पत्थर का दरवाजा कयामत की आवाज के साथ बंद हो चुका था। उस अंतिम धमाके ने हरिराम को बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए काट दिया था। अब वह कैद था, अपनी ही बेटी के शरीर में कैद एक दूसरी आत्मा के साथ, जमीन के नीचे एक ऐसी कब्र में जहां रोशनी और उम्मीद दोनों दम तोड़ चुकी थी। मशाल की कांपती हुई लौ दीवारों पर भयानक परछाइयां बना रही थी और उन परछाइयों के बीच हरिराम अपनी बेटी राधा को घूर रहा था, जो अब राधा नहीं थी। उसकी आंखें, जो कल तक मासूमियत और प्रेम से भरी थीं, अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं। दो ऐसे अंधेरे कुएं जिनमें कोई रूह झांके तो वापस न लौट पाए। उसके होंठों पर अब भी वही क्रूर मुस्कान थी और उसके मुंह से निकल रही आवाज में भैरवनाथ तांत्रिक का सदियों पुराना धूल भरा अहंकार और पीड़ा का मिश्रण था। खेल अभी शुरू हुआ है, हरिराम, उस प्रेत आत्मा ने राधा के शरीर से कहा। उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तुम यहां अपनी बेटी को बचाने आए थे, है ना? पर तुम यह नहीं जानते कि तुम यहां अपनी आत्मा का सौदा करने आए हो। हरिराम का डर अब एक ठंडे, सुन्न कर देने वाले गुस्से में बदल रहा था। बाहर निकलो मेरी बेटी के शरीर से, नीच तांत्रिक! वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। एक सूखी, बेजान हंसी उस तहखाने में गूंजी। मैं चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता, मूर्ख किसान। उस डायन ने मेरी आत्मा को तुम्हारी बेटी की आत्मा के साथ एक अदृश्य धागे से बांध दिया है। जब उसने मुझे मारा तो मेरी आत्मा इस हवेली में भटकने के लिए अभिशप्त हो गई, और जब उसने तुम्हारी बेटी को पकड़ा तो मेरी भटकती हुई आत्मा को उसने तुम्हारी बेटी के पवित्र शरीर में एक लंगर की तरह डाल दिया। मैं भी उसी की कैदी हूं, बस मेरा कारागार तुम्हारी बेटी का शरीर है। वह राधा की जीवन ऊर्जा को सोख रही है और उस ऊर्जा से जो अपवित्र शक्ति पैदा हो रही है उससे वह मुझे नियंत्रित करती है और मेरी आत्मा को धीरे धीरे खा रही है। यह रहस्योद्घाटन किसी भी शारीरिक हमले से ज्यादा भयानक था। हरिराम को समझ आया कि वह एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक वह डाकिनी जो इस सब का केंद्र है, और दूसरा यह तांत्रिक जो उसकी बेटी के शरीर पर कब्जा करके बैठा है। तो तुम क्या चाहते हो? हरिराम ने पूछा। उसकी आवाज में अब नफरत के साथ तांत्रिक की हंसी और ज्यादा खौफनाक हो गई। मुझे मुक्ति चाहिए, मूर्ख किसान, मगर मुक्ति का रास्ता तुम्हारी बेटी की जान से होकर जाता है। अगर उसकी आत्मा पूरी तरह से बुझ जाए तो मैं इस बंधन से आजाद हो जाऊंगा। हरिराम का दिल थम सा गया। यह कैसी विडंबना थी।
अपनी बेटी को बचाने के लिए वह यहां आया था और अब सामने वाला उससे उसकी बेटी की बलि मांग रहा था। नहीं, हरिराम ने दहाड़ते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं मरने दूंगा, चाहे मुझे खुद इस नर्क में जलना पड़े। तांत्रिक ने राधा के शरीर को धीरे धीरे हिलाया, जैसे कोई कठपुतली का खेल हो। तुम समझते नहीं हो किसान, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तहखाने में समय अलग तरह से बहता है। ऊपर की दुनिया में शायद अभी आधी रात है, लेकिन यहां हर एक पल बाहर के कई घंटे हैं। जितनी देर तुम सोचते रहोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी बेटी की आत्मा बुझती जाएगी। हरिराम के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन तभी उसे दीवार पर उभरे कुछ पुराने चित्र दिखाई दिए। उन पर रक्त से बने मंत्र अंकित थे। उसने मशाल उठाकर गौर से देखा। चित्रों में दिखाया गया था एक आदमी जो डाकिनी को वश में कर रहा है, मगर आखिरी दृश्य में वही आदमी जलकर राख हो जाता है और उसकी आत्मा अंधेरे कुएं में समा जाती है। यह हवेली न जाने कितने तांत्रिकों का श्मशान बन चुकी थी। तभी अचानक तहखाने की छत से मिट्टी झरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे हिला रहा हो। हवा में वही मीठी सड़ी गंध और तेज हो गई। अंधेरे से एक महिला की धीमी धीमी हंसी गूंजी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी शक्ति की थी जो इंसान से ऊपर और मौत से भी परे थी। हरिराम। वह आवाज बेहद लंबी और खिंची हुई थी, मानो उसकी आत्मा को छू रही हो। तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ ही गए। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बेटी अब तुम्हारी बेटी रह ही नहीं गई? हरिराम ने चारों तरफ देखा। अंधेरे में एक काली परछाई दीवार से निकलकर सामने आ रही थी। उसका शरीर धुएं की तरह था, कभी पूरा कभी अधूरा। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके बाल इतने लंबे कि फर्श पर रेंग रहे थे। वह थी डाकिनी। उसकी मौजूदगी ने तहखाने की हवा को और भारी कर दिया। मशाल की लौ अचानक हरी हो गई और कांपने लगी। हरिराम के कदम डगमगा गए। तू ही है इस सब की जड़। हरिराम गरजा। मेरी बेटी को छोड़ दे दुष्टा। डाकिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में 100 सालों का जहर और पागलपन था। छोड़ दूं? यह तो मेरी साधना का हिस्सा है किसान। तुम्हारी बेटी मेरे लिए सिर्फ एक जरिया है। इस हवेली में जितनी भी मासूम आत्माएं फंसी हैं, उनकी चीखें मुझे शक्ति देती हैं, और तुम्हारी बेटी का पवित्र खून मुझे अमर बना देगा। हरिराम ने डर के बावजूद अपनी कुल्हाड़ी उठाई, जो वह तहखाने में साथ लाया था। अगर तूने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। डाकिनी ठहाके मारकर हंसी। उसकी हंसी ने तहखाने की दीवारों को हिला दिया। कितने मजाकिया हो तुम इंसान। लो, देखो तुम्हारी औकात। अचानक राधा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके हाथ पांव बंधे होने के बावजूद वह जमीन पर उछलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी आंखें काली होते होते अब लाल होने लगी। तांत्रिक की आवाज और डाकिनी की हंसी आपस में मिलकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। हरिराम समझ गया कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देगा। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से मां दुर्गा का दिया हुआ एक ताबीज निकाला। यह ताबीज उसकी पत्नी ने मरने से पहले उसे दिया था और कहा था, एक दिन यह तुझे सबसे अंधेरे समय में बचाएगा। हरिराम ने वह ताबीज उठाकर राधा के माथे पर रख दिया और पूरी ताकत से मंत्रोच्चार करने लगा। एयूएम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। तुरंत तहखाने की हवा और भयानक हो गई। डाकिनी दर्द से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि दीवारों से खून रिसने लगा, मगर हरिराम रुका नहीं। उसने ताबीज और ज्यादा दबाया और बार बार वही मंत्र दोहराता रहा। राधा की आंखें धीरे धीरे लाल से सफेद होने लगीं। तांत्रिक की आवाज कांपने लगी। नहीं, मत कर मूर्ख। अगर उसने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं तुझे भी साथ ले डूबूंगा। हरिराम ने पूरी ताकत से मंत्र का आखिरी उच्चारण किया और ताबीज को दबाकर चिल्लाया, बाहर निकल, मेरी बेटी को छोड़ दे। अचानक राधा के शरीर से एक काला धुआं बाहर निकला। वह धुआं इंसानी शक्ल में तड़पता हुआ डाकिनी की ओर जा मिला। दोनों की चीखें मिलकर एक भयंकर विस्फोट में बदल गईं। तहखाना हिलने लगा, पत्थर टूटने लगे। हरिराम ने तुरंत राधा की रस्सियां खोली और उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, अब तू सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वह उसे उठाकर बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पीछे से डाकिनी की टूटी फूटी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो ये अंत है किसान? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारी वंश परंपरा का पीछा करूंगी जब तक कि तुम्हारे घर का आखिरी दिया बुझ न जाए।
और उसी पल पूरा तहखाना ढह गया। तहखाना जब ढहने लगा तो हरिराम ने अपनी बेटी को सीने से कसकर पकड़ा और ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। हर पत्थर गिरने की आवाज ऐसे थी मानो मौत हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। धूल और राख के बीच से मशाल बुझ चुकी थी, लेकिन अंधेरे में भी हरिराम का संकल्प जल रहा था। उसकी सांसें फट रही थीं, लेकिन उसके पैर थम नहीं रहे थे। जैसे तैसे वह सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा और उस टूटे फूटे दरवाजे को धकेलकर हवेली के हॉल में गिर पड़ा। राधा बेहोश थी, उसका चेहरा पीला पड़ा था और सांसें बहुत धीमी। हरिराम ने उसे अपनी गोद में रखा और रो पड़ा, हे माँ दुर्गा, इसे बचा लो, इसकी जान मेरी जान से भी बढ़कर है। हवेली के भीतर अब सब कुछ चुप था, मानो वह तहखाना, वह डाकिनी और वह तांत्रिक कभी थे ही नहीं। लेकिन हरिराम जानता था यह सिर्फ एक विराम है, अंत नहीं। वह अपनी बेटी को उठाकर हवेली से बाहर निकलने लगा, लेकिन बाहर का जंगल और ज्यादा डरावना हो चुका था। पेड़ों की शाखें हवा से नहीं बल्कि मानो अपने आप हिल रही थीं। झींगुरों की आवाजें अचानक बंद हो गईं और चारों ओर एक असहनीय सन्नाटा फैल गया। रास्ता लंबा था, गांव कई कोस दूर था, लेकिन हरिराम के लिए अब यह सफर मौत और जीवन की जंग बन गया था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, राधा के होंठ हिलने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, पिताजी, वो अभी भी यहीं है। हरिराम का दिल कांप उठा। उसने चारों ओर देखा। धुंध गहराने लगी थी और उसके बीच से वही परछाई झलक रही थी, लंबी, बालों से ढकी, लाल आंखों वाली। डाकिनी की आवाज गूंजी, मैंने कहा था किसान, मैं तेरी वंश को छोड़ूंगी नहीं। तुझे लगता है तू जीत गया? तेरे हाथ से जो एक बार मैंने छीन लिया उसे तू दोबारा नहीं पा सकेगा। हरिराम ने हिम्मत जुटाई। उसने आसमान की ओर देखा और पुकारा, हे मां, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे मार्ग दिखाओ। अचानक बादलों के बीच से चांद की हल्की किरण गिरी और जंगल के बीच एक पगडंडी उजागर हुई। हरिराम समझ गया कि यह दिव्य संकेत है। उसने बेटी को कंधे पर उठाया और उस पगडंडी पर चल पड़ा। चलते चलते वह गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा। वहां श्मशान घाट था। राख और अधजली लकड़ियों की गंध हवा में फैली हुई थी, पर उसी जगह एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं थीं और शरीर पर भस्म लगी थी। हरिराम उनके चरणों में गिर पड़ा, महात्मा, मेरी बेटी को बचा लो। डाकिनी ने इसे अपने जाल में फंसा लिया है। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि आग की तरह तीखी थी। मैं जानता था एक दिन यह हवेली अपने जहर को बाहर उगलेगी। उठो किसान, तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। उन्होंने राधा की नब्ज टटोली और गंभीर स्वर में कहा, डाकिनी, अभी भी इसकी आत्मा पर पंजे गाड़े बैठी है। इसे बचाने के लिए अग्नि यज्ञ करना होगा, लेकिन याद रखना, यज्ञ की आहुति कोई साधारण वस्तु नहीं होगी। हरिराम ने कांपते हुए पूछा, आहुति किसकी होगी महात्मा? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, या तो तेरा जीवन या तेरी बेटी की आत्मा। हरिराम स्तब्ध रह गया। श्मशान में बड़ी आग जलाई गई। साधु ने वेदी सजाई। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। हरिराम ने राधा को वेदी के बीच लिटाया। उसकी सांस अब टूट टूट कर चल रही थी। साधु ने कहा, अगर तू अपनी जीवन शक्ति इस अग्नि में अर्पित करेगा तो तेरी बेटी मुक्त हो जाएगी, पर तू इस संसार में नहीं रहेगा। और अगर तूने मना किया तो तेरी बेटी की आत्मा सदा के लिए डाकिनी के अधीन रहेगी। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी का चेहरा देखा, उसके मासूम होंठ, उसकी थकी हुई सांसें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम गया। वह बोला, मैं पिता हूं, मेरी बेटी की जान मेरी जान से बढ़कर है। मेरी बलि ले लो, पर इसे बचा लो। इतना कहते ही उसने स्वयं अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन तभी अचानक राधा ने आंखें खोली। उसकी आवाज कांप रही थी, नहीं पिताजी, अगर आप गए तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? यह बलिदान मैं नहीं होने दूंगी। डाकिनी की परछाई फिर से प्रकट हुई और ठहाका लगाकर बोली, क्या भावुक नाटक कर रहे हो तुम लोग? पिता और बेटी का यह बंधन मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। मैं इसे तोड़कर ही दम लूंगी। साधु ने जोर से मंत्रोच्चार किया और अग्नि की लपटें अचानक आसमान तक उठी। उन्होंने हरिराम को एक त्रिशूल थमा दिया। यह मां काली का अस्त्र है, इससे ही डाकिनी का अंत होगा। लेकिन याद रखना, वार सीधा हृदय पर करना, और अगर तू चूका तो सब खत्म। डाकिनी लाल धुएं में बदलकर वेदी पर झपटी। उसकी चीख से पूरा श्मशान कांप उठा। हरिराम ने बेटी को पीछे किया और पूरी ताकत से त्रिशूल उठाया।
डाकिनी ने अपने लंबे हाथ फैलाए और बोली, आजा किसान, देख तेरी औकात क्या है। हरिराम ने आंखें बंद की, मां का नाम लिया और पूरे वेग से त्रिशूल उसके सीने में उतार दिया। एक भयानक चीख आसमान फाड़ती हुई निकली। डाकिनी का धुएं जैसा शरीर तड़पने लगा, अंगारों में बदल गया और फिर राख बनकर बिखर गया। सन्नाटा छा गया। राधा अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें अब साफ थीं, मासूम। उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। पिताजी, आप जीत गए। हरिराम की आंखें छलक पड़ी। नहीं बेटी, यह तेरी मां दुर्गा की कृपा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने न सिर्फ अपनी बेटी को बचाया, बल्कि उस हवेली और इस गांव को भी 100 साल पुराने अभिशाप से मुक्त किया। सवेरा हो चुका था। पक्षियों की आवाज फिर से गूंज रही थी। हवेली अब राख का ढेर बन चुकी थी। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा हरिराम और राधा वेदी के पास बैठे हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर शांति थी। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और हरिराम को नायक घोषित कर दिया। लेकिन हरिराम बस इतना कह पाया, नायक मत कहो मुझे, मैं तो बस एक पिता हूं जिसने अपनी बेटी के लिए नर्क का दरवाजा तक पार कर लिया। राधा ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी मां की आत्मा मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रही हो, लेकिन हवा में अभी भी कहीं कहीं वह टूटी फूटी हंसी गूंज रही थी। शायद डाकिनी का अंत हुआ हो, लेकिन उसका श्राप अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। तहखाना जमीन में धंसते हुए मानो आग के गोले की तरह फट पड़ा। धुएं और राख की तेज लपटें हर ओर फैल गईं। हरिराम ने अपनी बेटी राधा को सीने से कसकर पकड़ लिया और आधे टूटे सीढ़ियों से किसी तरह ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। उसका दिल धक धक ऐसे कर रहा था जैसे अभी छाती फट जाएगी। राधा की सांसें बेहद धीमी थीं, जैसे उसकी आत्मा अब भी पूरी तरह लौटी न हो। ऊपर की हवेली में पहुंचकर हरिराम ने देखा, वह खंडहर अब और भी भयानक रूप ले चुका था। टूटी खिड़कियों से लाल रोशनी झांक रही थी। दीवारों पर काले धब्बे ऐसे फैले थे जैसे किसी ने उन्हें जलाकर कोयला बना दिया हो। हवेली के आंगन में एक पेड़ की डाल अचानक टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। हरिराम हांफते हुए बाहर भागा और अपनी बेटी को लेकर खेतों की ओर निकल गया। चांदनी रात में उसकी परछाई कांप रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही खौफ था, डाकिनी के आखिरी शब्द, मैं तुम्हारे वंश का पीछा करूंगी जब तक आखिरी दिया बुझ न जाए। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। हरिराम किसी तरह गांव लौटा। लोग उसे और राधा को देखकर दंग रह गए। सबको लगा था कि वो दोनों हवेली में मर चुके होंगे, क्योंकि गांव में रात भर जमीन कांपती रही थी। गांव के पुजारी ने तुरंत हरिराम को मंदिर बुलाया। उन्होंने राधा का माथा छूकर कहा, तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है हरिराम। डाकिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह 100 सालों से तंत्र साधना की आग में जली एक शक्ति है। उसे रोकना आसान नहीं। तुम्हारी बेटी फिलहाल बच गई है, मगर उसके भीतर अब भी उसकी परछाई है। हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका मतलब यह मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, यह तो शुरुआत है। तुम्हें अपनी बेटी की रक्षा के लिए अब और भी कठिन साधनाएं करनी होंगी। अगर तुमने जरा सी ढिलाई की तो वह शक्ति तुम्हारी पूरी वंश परंपरा को निगल जाएगी। दिन बीतने लगे। बाहर से सब सामान्य दिखता था, मगर राधा पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में कभी कभी अजीब सी चमक आ जाती। रात को वह नींद में चीखती और अंधेरे में ऐसे लोगों के नाम पुकारती जो इस दुनिया में थे ही नहीं। कई बार उसे लगता कोई परछाई उसकी चारपाई के पास खड़ी होकर उसे देख रही है। हरिराम जब भी उससे पूछता, राधा बस इतना कहती, बाबा वो औरत अभी गई नहीं है। हरिराम के दिल में डर और गहराता जाता। कुछ ही हफ्तों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले एक किसान की गाय अचानक बीमार पड़ी और मर गई। फिर एक औरत ने बताया कि उसके घर में आधी रात को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। बच्चे रात को रोने लगे, मानो उन्हें बुरे सपने आते हों। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि हवेली से निकली वह शक्ति अब पूरे गांव पर छा रही है। और इस सब के बीच हर कोई उंगली हरिराम पर उठाने लगा। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। उसने हवेली की नींद तोड़ी है, अब उसकी बेटी को बलि चढ़ाना ही होगा। हरिराम टूट गया, मगर उसने कसम खा ली थी कि चाहे पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाए, वह अपनी बेटी की जान की कीमत पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। आखिरकार पुजारी ने हरिराम को सलाह दी कि उसे एक अघोरी से मिलना चाहिए जो श्मशान घाट के पास रहता था। कहा जाता था कि वह अघोरी
मृत आत्माओं और डाकिनियों से बात कर सकता है। हरिराम रात के समय अकेले ही श्मशान घाट पहुंचा। वहां चिता की राख उड़ रही थी, चारों तरफ जलती लकड़ियों की गंध थी। अघोरी वहीं बैठा था, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, हाथ में खोपड़ी का कटोरा। उसकी आंखें देखकर हरिराम का कलेजा कांप गया, मगर उसने हिम्मत करके अपनी समस्या सुनाई। अघोरी ने कुछ देर तक ध्यान से सुना और फिर धीमी आवाज में बोला, डाकिनी सिर्फ साधना से नहीं बंधी है, वह बदला लेने आई है। तुम्हारे परिवार ने अतीत में कोई ऐसा कर्म किया है जिसका बोझ अब तुम्हारी बेटी पर आ पड़ा है। हरिराम ने हैरानी से पूछा, मगर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अघोरी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे पूर्वज भी इस बोझ का हिस्सा हैं। डाकिनी का खून तुम्हारे कुल से जुड़ा हुआ है। जब तक वह आरण चुकाया नहीं जाता, तब तक तुम्हारी बेटी शांति नहीं पाएगी। हरिराम के गले से आवाज तक न निकली। उसी रात जब हरिराम वापस लौटा, उसने देखा उसकी झोपड़ी का दरवाजा टूटा हुआ है। अंदर राधा बेहोश पड़ी थी और उसकी कलाई पर गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर खींचा हो। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरे हुए थे, मैं आ गई हूं। हरिराम समझ गया कि डाकिनी अब और ताकतवर हो रही है। अघोरी ने हरिराम को कुछ विशेष मंत्र और रक्षा कवच दी। उसने कहा, अगली अमावस्या की रात तुम्हें हवेली में लौटना होगा, वहीं इस खेल का अंत होगा। मगर याद रखना, ये युद्ध आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारा संकल्प डगमगाया तो तुम्हारी बेटी की आत्मा हमेशा के लिए उसके वश में चली जाएगी। हरिराम ने उस रात अपनी बेटी के पास बैठकर वचन लिया, राधा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, मैं तुझे बचा कर रहूंगा। राधा ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा, मुझे डर लग रहा है। वो मेरे सपनों में आती है और कहती है कि मैं उसकी हूं। हरिराम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं बेटी, तू सिर्फ मेरी है। रात काली थी, आकाश में एक भी तारा नहीं। हवेली मानो अंधेरे का किला बनकर खड़ी थी। हरिराम ने राधा का हाथ कसकर पकड़ा और भीतर प्रवेश किया। अघोरी भी उनके साथ था। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है उन लोगों के नाम लेने की जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में हमें प्यार दिया और कमेंट किया। सबसे पहला नाम है पुणेंद्र पटेल, नेपाल से। दूसरा नाम है अनोखे लाल, उत्तर प्रदेश से। तीसरा नाम है कुलवेंद्र कौर, लुधियाना, पंजाब से। चौथा नाम है रविंद्र पाल, सहारनपुर, उत्तर से प्रदेश से। पांचवा नाम है राकेश कुमार, पंजाब से। छठा नाम है करण कुमार, उत्तर प्रदेश से। सातवां नाम है गम शेख, अहमदाबाद, गुजरात से। और आठवां नाम है पूनम जी, सोनीपत से। तो ये रहे वो सभी प्यारे दर्शक जिन्होंने हमें पिछले वीडियो में कमेंट किया था। आपका दिल से धन्यवाद। ये थी आज की डरावनी और रहस्यमयी कहानी, एक बाप की अपने बेटी के लिए नर्क तक जाने की जंग। आप सोचिए, क्या सच में ऐसी आत्माएं हमारे बीच मौजूद हैं? क्या तांत्रिक साधनाएं इंसान को इतना शक्तिशाली बना सकती हैं कि वह मौत को भी चुनौती दे सके? या फिर यह सब सिर्फ मान्यताएं और भ्रम है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैं कई बार लाइव आता हूं और आपके लिए और भी रहस्यमयी कहानियां लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगली खौफनाक दास्तान में। तब तक के लिए धन्यवाद।